एक बार की बात है, एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां हर तरह के जानवर अपना जीवन जीते थे। हर कोई अपने कामों में व्यस्त रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। सबसे बूढ़े और बुद्धिमान हाथी नानी ने एक असाधारण कदम उठाने का फैसला किया जिसने सभी को चकित कर दिया। यह एक चांदनी रात थी और चांद की चांदी की रोशनी जंगल को एक सौम्य चमक में नहला रही थी। सभी जानवर अपनी गुफाओं में या पेड़ों के नीचे शांति से सो रहे थे। अचानक नानी ने एक निर्णय लिया। उसने जंगल के हर कोने में एक संदेश भेजा, कल सभी जानवर एक भव्य बैठक के लिए इकट्ठा होंगे। जंगल का भविष्य तय किया जाएगा। अगली सुबह जानवर समाशोधन में इकट्ठा होने लगे। शक्तिशाली शेर अपनी तीखी निगाहों और शक्तिशाली कदमों के साथ सबसे पहले आया। उसकी उपस्थिति ने उसके नीचे की जमीन को हिला दिया। इसके तुरंत बाद चंचल बंदर पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए अपने साथ शरारत की हवा लेकर आए। और फिर नानी आए, प्राचीन हाथी, उसके स्थिर नपे तुले कदम बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थे। बैठक शुरू हुई और प्रत्येक जानवर ने अपने विचार व्यक्त किए। शेर ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज ध्यान आकर्षित करने वाली थी। हमारे पास शिकार खत्म हो रहा है। अगर हम अपने शिकार को बेहतर तरीके से प्रबंधित नहीं करते हैं तो ये जंगल हमें छोड़ देगा। उसके शब्द हवा में भारी थे। फिर बंदरों ने अपनी हंसमुख हरकतों के साथ बात की। हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। ताकत एकता में निहित है, उन्होंने घोषणा की। जब छोटे चूहे ने मंच संभाला तो अन्य जानवरों ने उपहास किया, ये सोचकर कि उसकी राय मायने नहीं रखती। लेकिन जब चूहे ने कहा, हमारे आसपास के छोटे पेड़ और पौधे बड़े शिकार की तरह ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बिना हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, सभी जानवर चुप हो गए। उन्होंने पहले कभी इस दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया था। एक पल के चिंतन के बाद नानी बोली, हमें सोचने का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक परिवार है। अगर हम अपने बंधनों को मजबूत करते हैं और एक साथ काम करते हैं तो कोई भी बाधा हमें हरा नहीं सकती। उन शब्दों के साथ कुछ जादुई हुआ। शेर, जो कभी अकेला और खूंखार था, बंदरों के करीब चला गया। बंदर, जो हमेशा चंचल और शरारती रहे थे, ने हाथियों की ओर दोस्ती का पंजा बढ़ाया। यहाँ तक कि छोटे चूहे ने भी खुद को बड़े जानवरों से घिरा पाया। सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। जंगल अब सिर्फ जानवरों के अकेले घूमने की जगह नहीं रह गया था, यह एक समुदाय बन गया था जो उद्देश्य और भावना में एकजुट था। शेर और बंदर सहयोग करने लगे, अपनी ताकतें साझा करने लगे। हाथियों ने अपनी बुद्धि से सभी का मार्गदर्शन किया और छोटे जीवों ने उन्हें हर जीवित चीज के महत्व की याद दिलाई, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उस दिन से जंगल पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगा। सबसे शक्तिशाली से लेकर सबसे छोटे तक हर जानवर एक साथ मिलकर काम करता था। एक बार विभाजित जंगल अब एकता और शांति का स्थान बन गया था, जहां हर जानवर जानता था कि उनकी ताकत एक साथ खड़े होने से आती है। और इस तरह यह मुलाकात एक पौराणिक कथा बन गई, एक सिनेमाई कहानी की कैसे एकता और दोस्ती ने एक ऐसी दुनिया में बदलाव लाया जो कभी अलगाव और प्रतिस्पर्धा से शासित थी।